जय श्री राधे कृष्ण। एक बार कृष्ण जी अपने गोप सखाओं के द्वारा बहुत जंगल में अंदर चले जाते हैं। उन्हें भूख लगती है तो वो अपने सखाओं से कहते हैं कि गोप सखा से कि मुझे भूख लगी है और मेरे लिए कहीं से अन्न की व्यवस्था कर दो। तो उस समय का जो वर्णन है वो मैं कह रही हूँ। किसी समय जब वन में गोप सखाओं के साथ परमात्मा श्री कृष्ण गोचरण कर रहे थे, उस समय उन्हें जोर से भूख लगी। तदंतर में उन्होंने गोप सखाओं से कहा, अरे मित्रों, यहीं पास में ब्राह्मण लोग विष्णु यज्ञ कर रहे हैं, जाओ मेरे लिए वहाँ से भिक्षा मांग कर ले आओ, मुझे भूख लगी है। मुझे जो भूख लगी है। जब गोप बालक भिक्षा मांगने लेने के लिए गए तो ब्राह्मण ने ना तो उत्तर दिया और ना ही भिक्षा दी। तब से वो निराश लौट आए और सारा हाल कृष्ण से कह दिया। फिर उन्होंने विप्र पत्नियों यानी ब्राह्मण की पत्नियों के पास भिक्षा मांगने के लिए भेजा। विप्र पत्नियों ने भगवान कृष्ण के नाम पर उन्हें अन्न तो दे दिया, उनकी स्तुति भी की। उसी का वर्णन इस स्त्रोत में किया गया है। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे प्रभु, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, परम धाम हो, निरीह एवं निरंकार हो, निर्गुण निराकार साकार हो, हे सगुण स्वरूप हो। हे प्रभु, आप सच्ची स्वरूप हो, आसक्त से रहित हो, परमात्मा होकर भी आकार से हीन हो। तुम्हारी प्रकृति एवं पुरुष हो तथा प्रकृति एवं पुरुष दोनों के पर कारण हो। इस जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पोषण करने वाले विष्णु, संहार करने वाले महा रुद्र, ये तीनों ही देवता जो सर्व बीज हैं तुम्हारे अंश हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, जिस तुम्हारे लोमकूप के एक विहार में यह सारा जगत निवास करता है, तो महाविराट स्वरूप महाविष्णु, हे विप्रो, आप उसके भी जनक हैं। हे प्रभु, तुम्हारी तेज, तुम्हारी तेजस्वी, तुम्हारे ज्ञान और एवं ज्ञानी भी तुम ही वेद और तुम ही अनिवृक्ष हो, अतः तुम्हारी स्तुति करने में कौन सामर्थ्य हो सकता है। सृष्टि के तत्व सूत्र महात्वदी तत्व ही तुम हो, पंचमात्र रूप रस गंध आदि भी तुम ही हो। तुम ही सब शक्तियों के बीच हो तथा सभी शक्तियों के स्वरूप भी हो। आप सर्वशक्तिश्वर, सर्वरूप हो, सभी शक्तियों के आश्रय हो, अनीय हो, सर्व प्रकाश हो, सबको आनंद देने वाले एवं साक्षात सनातन पुरुष हो। आहा, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि आप सर्व विघ्न स्वरूप होकर भी आकार रहित हो। आप सभी इंद्रियों के विषय का भोग करते हो, पर इंद्रियां नहीं हो, जिसके निरूपण में जिसकी स्तुति सरस्वती माँ जड़वत हो जाती हैं कि बहुना सहस्र मुख वाले शेष, चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुख महेश की बहुना साक्षात धर्म भी आपकी स्तुति करने में जड़ हो जाते हैं। पार्वती, कमला, राधा, वेद, प्रशिवित्री, गायत्री तथा वेद भी जिनके गुण का वर्णन करने में जड़ हो जाते हैं, फिर कौन सा ऐसा विद्वान है जो आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। प्राणेश्वर ईश्वर, हम लोग जो जाति स्त्रियां हैं, फिर आपकी स्तुति किस प्रकार कर सकती है। दीनबंधु, हम लोगों पर दया करो, प्रसन्न हो जाओ। इतनी स्तुति करके विप्र पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं। फिर तो भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें निर्भय होने का वर प्रदान किया। विप्र पत्नियों द्वारा दिए गए स्रोत का पाठ जो करता है वह उस गति को प्राप्त होता है जो भगवान ने उन विप्र पत्नियों को दी थी। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।